हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। देखो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं एक ट्रेडर कैसे एनालिसिस करता है मार्केट को और कैसे वो ट्रेड लेता है, पूरा प्रोसेस शुरू से अंत तक इस वीडियो में बताऊंगा। तो यदि आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना, ठीक है, ताकि आप ये रिलेट कर पाओ कि एक ट्रेडर मार्केट को कैसे एनालिसिस करता है और कैसे ट्रेड लेता है, कितना छोटा स्टॉप लॉस लेता है, कितना बड़ा टारगेट लेता है, और वो मार्केट से कैसे एंट्री करता है और एग्जिट करता है। ये सारी की सारी बात मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग ट्रेडिंग को लेकर थोड़ा भी सीरियस हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, मिस मत करना, ठीक है। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अगर कोई मार्केट में ट्रेडर है तो उसको सबसे पहले फाइंड आउट ये करना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड का है या डाउन ट्रेंड का है। देखो आपके सामने यहाँ पे लाइव मार्केट चल रहा है और लाइव मार्केट में आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ भी आएगा और आप रिलेट कर पाओगे मार्केट को कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, ठीक है। चलिए आइए आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो दोस्तों, मार्केट में सबसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना है और ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। जैसे कि आपको देख के समझ में आएगा, जैसे मार्केट क्या है, कभी कभी अप ट्रेंड में जाता है, ठीक है, कभी अप ट्रेंड में होता है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तब आपको कॉल साइड के डायरेक्शन के ट्रेड लेने हैं, सिर्फ कॉल साइड के डायरेक्शन के ट्रेड लेना है। और जब भी मार्केट डाउन साइड में हो, जैसे कि मान लो मार्केट डाउन साइड में हो, ठीक है, मार्केट लोअर लोज लगा रहा है, तो आपको सिर्फ पुट साइड के डायरेक्शन के ट्रेड लेना है। ये बात गांठ बांध के रख लो, आपके प्रॉफिट होने के चांसेस 50% यहीं पे बढ़ जाएगा, ठीक है। जब भी आप ट्रेंड के साइड में आप ट्रेड करोगे तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस 80 to 90% है दोस्तों। क्योंकि ट्रेंड के साइड में आप ट्रेड लोगे तो आपके डायरेक्शन में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं और बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स होंगे जो आपके साइड में ट्रेड करेंगे, तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस वहीं पे 50% बढ़ जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। मैं भी एक ट्रेंड आइडेंटिफाइड करके ही मार्केट में ट्रेड लेता हूँ। तो ट्रेंड को पहचानने के लिए सबसे पहला टाइम फ्रेम होता है कि आपको टाइम फ्रेम पे ध्यान देना है। तो ट्रेंड देखने के लिए आपको सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है, यदि आप ऑप्शन बायर्स हो तो। और ऑप्शन बायर में आप देखो कि ट्रेंड कैसा चल रहा है। आप देखो मार्केट में छोटा करके कि क्या है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। देखो यहाँ पे मार्केट क्या है, लोअर लोज लगा रहा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट अभी नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको सिर्फ पुट साइड के डायरेक्शन के ट्रेंड लेने हैं। आप देख सकते हो कि मार्केट लाइव चल रहा है और मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। तो मुझे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। देखो दोस्तों, मेरे को ये दिख गया कि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, और आपको ये भी दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट क्या है, यहाँ से डाउन आने के चांसेस है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मेरे को यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, आप देखो यहाँ से कि मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ कि मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट क्या है कि यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है, यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है, यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है, यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है। मतलब कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये मार्केट को परफेक्ट है कि मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, ठीक है। तो जब ये आपने देख लिया कि मार्केट डाउन साइड में आ रहा है तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा और इस ट्रेंड लाइन को यूज करके आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। तो उसके बाद चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये भी दिख रहा होगा, एक छोटा सा मैं आपको दिखा दूं। चार्ट को आप जितने सिंपल रखोगे ना, आपके प्रॉफिट होने के चांसेस उतना ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। आपको दो चीज दिख गया, ट्रेंड लाइन दिख गया और दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख गया, ठीक है, और मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट दिख गया। आपको बस इतना देखना है। यदि ऑप्शन बायर हो तो आपको बस ये देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है कहाँ पे। आप देखोगे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट कैसे है, सपोर्ट कैसे है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। देखो मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन आप देखोगे कि ऊपर से ट्रेंड लाइन भी है और यहाँ से मार्केट नीचे भी आ रहा है, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट भी कर रहा है। देखो ये रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जा सकता मार्केट। मतलब क्या है कि एक मार्केट एक ट्रैप में फंसा हुआ है। तो क्या है, हम एक ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर तभी प्रॉफिट बना सकता है जब वो स्कैल्पिंग कर सकता है मार्केट में। तो मुझे दिख गया कि मार्केट क्या है, एकदम अपर लाइन पे है, तो यहाँ से मार्केट की फॉल आने के चांसेस 80% है। मतलब किसी रेजिस्टेंस से सपोर्ट का काम कितना करता है, 80% चांस है कि यहाँ से मार्केट में फॉल आ सकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए। आइए अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे आप ट्रेड ले सकते हो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलो। यहाँ पे जैसे ही आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे आपको दिखेगा क्या कि मार्केट क्या है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है। आपको मैंने 15 मिनट के टाइम पे ड्रॉ कर लिया था। अब देखो मार्केट क्या है, एक ब्रेकआउट हो गया है। तो इसी में मार्केट में बहुत लोग ट्रैप होते हैं, जो भी रिवर्सल ट्रेड करते हैं। मार्केट में ट्रैप क्यों होते हैं, देखो यहाँ पे कितना बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, तो बहुत लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि ट्रेंड के अगेंस्ट में आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, तो आपको यहाँ पे पुट साइड के डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। जैसे ही यहाँ पे पिन बार डोजी कैंडल बनेगा आपको एंट्री करना है। पिन बार डोजी कैंडल कैसा होता है, रेड कलर का ऐसा होता है, ऐसा होता है, या फिर रेड कैंडल पूरा ऐसे बनेगा, रेड कैंडल, ठीक है।
ये कैंडल या फिर ये कैंडल, पिन बाय डोजी कैंडल या फिर रेड कैंडल, अगर यहाँ पे इस साइड में बनता है तो आपको पुट साइड का डायरेक्शन का ट्रेड लेना है। तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे मार्केट में ऐसे आप ट्रैप नहीं हो सकते हो, कभी भी आप रिवर्सल ट्रेड कर दोगे तो आप मार्केट में ट्रैप नहीं होगे। और आपको कैसे एंट्री करना है और कैसे एग्जिट करना है, जैसे मान लो यहाँ पे पिन बाय डोजी कैंडल बन गया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे पिन बाय डोजी कैंडल बन गया इस लेवल के आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस इसका हाई का रहेगा और एंट्री आपका इसके नीचे का रहेगा, ठीक है। जैसे इसका कैंडल का लो ब्रेक होता है आपको एंट्री कर लेना है और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है इसके ऊपर, ताकि आपका अगर स्टॉप लॉस मान लो कि हमारे डायरेक्शन में ट्रेड नहीं चलेगा तो आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम 9 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, मतलब 9 से 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट आपका 20 to 25 पॉइंट का होना चाहिए, तब जाके आप मार्केट से ट्रेड ले सकते हो। देखो दोस्तों, अब मार्केट में 9 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस कैसे देना है ये भी आप समझ लो, कि मार्केट में अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो यही आपका एक कैंडल कम से कम 20 पॉइंट का होगा। तो 20 पॉइंट का कैंडल है तो कम से कम आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन सकता है। अगर आप इससे भी छोटा स्टॉप लॉस देना चाहते हो तो आइए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। जब जाओगे आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपका पूरा सिनेरियो बदल जाएगा, आप जो एनालिसिस किए हो वो पूरा बदल जाएगा। आप देखो यहाँ पे मार्केट में मैंने सब ड्रॉ किया था, आपको मैं बताया भी था कि कैसे मार्केट में ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे मार्केट क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और अब देखो ये ईएमए है जो मेरा, ये पर्सनल ईएमए वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो जाके पर्सनल ईएमए वाली वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी होगा तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो देखोगे आप जैसे कि मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। आप देखोगे मार्केट में क्या हुआ है कि एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, यहाँ पे एंट्री। तो जितने भी बायर्स है मार्केट में जो भी बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, आप समझना, जो भी मार्केट में बाइंग कर रहे हैं ये ट्रेंड के अगेंस्ट में बाई कर रहे हैं। तो ट्रेंड के अगेंस्ट में जो भी बाई करता है उनका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस 80 to 90% होता है। तो आप देखो ये जो बायर्स है और यहाँ पे जो रिटेस्ट होने पे बाई की है, सबका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, स्टॉप लॉस सबका यहाँ पे है, इस लेवल के आसपास है और इस लेवल के आसपास है। और मार्केट क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। तो रेजिस्टेंस लेवल पे आपको हमेशा सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप यहाँ पे एंट्री करने की सोचोगे तो देखो यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है, ये टाइम खत्म हो गया और यहाँ पे परफेक्ट रेड कैंडल बना है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। जैसे लो ब्रेक होगा आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, एकदम ऊपर का होगा। कैसे, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, टूल लगा के दिखा दे रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे आपको टूल लगा के दिखा दे रहा हूँ कि आपको कैसे एंट्री करना है। जैसे यहाँ पे मेरा स्ट्रेटजी है कि यहाँ पे बन रहा है मेरे को, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, तो मैं यहाँ पे कर लिया। अब देखो मेरे को स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, एकदम कैंडल के ऊपर का रखना है, इस लेवल के ऊपर का, ठीक है। और मेरा टारगेट कहाँ होगा, इस लेवल के आसपास होगा, 1:3। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या बताया था कि एक रेड कैंडल बनना चाहिए रेजिस्टेंस लेवल के आसपास। अब देखो रेड कैंडल बना है, जैसे ही लो ब्रेक होगा मैं यहाँ पे एंट्री कर लूंगा। अभी लो ब्रेक नहीं हुआ है, जैसे यहाँ पे लो ब्रेक करेगा यहाँ पे एंट्री हो जाएगा और मेरा टारगेट यहाँ पे रहेगा। और स्टॉप लॉस कहाँ है, इसके ऊपर है। अगर मान लो मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं चलता, जैसे ही इस लेवल के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज कर देगा मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। यहाँ पे मेरा 9 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट मेरा 20 to 25 है। बस इतना मेरे को मार्केट से चाहिए, ज्यादा मार्केट से लालच करोगे मार्केट आपको बर्बाद कर देगा। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि मार्केट में कैसे आपको ट्रेड करना है और एनालिसिस कैसे करना है। एनालिसिस करने का तरीका बता दिया, आपको ट्रेड कैसे करना है ये भी बता दिया। तो आपको ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी मार्केट में ट्रेड नहीं लेना। यहाँ पे जितना भी बायर्स है, यहाँ पे जितना भी ग्रीन कैंडल दिख रहा है सब बायर्स है। और जितने लोग भी ट्रेंड के अगेंस्ट में मार्केट में बाई किए, कहीं ना कहीं उनका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप वीडियो देख रहे हो स्टार्टिंग से, तो आपने देखा होगा मैंने बोला था कि यहाँ से सेलिंग आने के चांसेस 80% है। तो मैं क्या करूंगा, सेलिंग के साइड ही ट्रेड लूंगा, ना कि बाइंग के साइड में ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट में कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो जितने भी बायर्स है, अगर यहाँ से मान लो मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चला भी जाता है कि क्या, जैसे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस देके मार्केट से निकल जाऊंगा। लेकिन अपना प्लान मैं कभी नहीं चेंज कर सकता कि यहाँ से मार्केट क्या है, रिवर्स हो सकता है। तो मैं ये प्लान कभी चेंज नहीं करूंगा। मैं रेजिस्टेंस लेवल पे हमेशा सेलिंग के बारे में सोचूंगा, ना कि बाइंग के बारे में सोचूंगा। क्योंकि रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन ये मार्केट में 80 to 90% काम करते हैं। अगर मान लो कहीं पे सपोर्ट है तो वहां से सेलिंग आने के या बाइंग आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ से सेलिंग आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर बड़ी प्लेयर्स को यहाँ पे सेल करना है तो वो यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है, ना कि यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर यहाँ पे मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई गम नहीं है, मैं 500 से 600 का स्टॉप लॉस दे दूंगा, लेकिन कभी भी मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लूंगा। तो दोस्तों यही थी मेरे एनालिसिस करने का तरीका का वीडियो, कैसे एनालिसिस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको टूल लगा के बस एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था। अगर आपके दिमाग में ये बात आई होगी तो आप ट्रेडिंग में ये गलती कभी नहीं करोगे कि आप मार्केट में क्या करोगे कि ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करोगे कभी भी। तो आप यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे 5 मिनट, सॉरी दोस्तों 3 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। आप कोई भी टाइम फ्रेम आपको जो सूट करता है आप जाके चेकआउट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मार्केट क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, ठीक है। अगर मार्केट में लोगों को ट्रैप करना होगा, देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन में है, ब्रेकआउट दिला दिया सबको, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। अब समझना, अगर मार्केट में सेलिंग आएगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, तो यहाँ से भी सेलिंग आने के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ से सेलिंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसीलिए लोग मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं, वो हमेशा रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हैं। जो सपोर्ट पे यहाँ पे बाई किया होगा वो
क्या कर रहा होगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा होगा। तो बायर्स कमजोर पहले ही हो गए, ठीक है। जो ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री किए हैं वो फंस गए हैं मार्केट में, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो वो सब स्टॉप लॉस जब यहाँ पे होगा तो उनका टारगेट भी तो ऊपर होगा कहीं। तो वो सब मार्केट में फंसे हुए, वो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे ही ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा वो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे। लेकिन आप सोचो, जो यहाँ पे बाइंग किया है, नीचे के लेवल पे बाइंग किया है, वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचेगा, ना कि यहाँ पे वो मार्केट का ब्रेकआउट का इंतजार करेगा। तो स्मार्ट ट्रेडर की तरह काम करो दोस्त, स्मार्ट ट्रेडर की तरह काम करोगे तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस 80 to 90% ऐसे ही बढ़ जाया करेंगे, और आपका ट्रेडिंग में जो लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा। तो मैंने पूरा आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में मार्केट को ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल करने की ही हमेशा सोचना है। आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, 3 मिनट या 5 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम आपको जो सूट करता है आप उसका यूज कर सकते हो। लेकिन आपको हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, हमेशा ट्रेंड के साइड में ही ट्रेड करना है। चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कुछ भी दिक्कत लग रहा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, आप जाकर मुझे वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।